भगवत गीता के अनुरूप श्री कृष्ण ने अपने सभी रूपों के दर्शन अर्जुन को करवाए और उनसे कहा, सुनो अर्जुन, देवताओं के समूह में हम यह पाते हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक के स्वामी हैं, शिव जी शिवलोक के स्वामी हैं, इंद्र जी इंद्रलोक के स्वामी हैं, परंतु कहीं भी हम यह नहीं पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति देव सभी के स्वामी एवं उत्पत्ति के कारण स्रोत हैं, सिवाय श्री कृष्ण के। यह समझ कि श्री कृष्ण स्वस्वभान बुद्धिमानों को श्री कृष्ण की हृदय से प्रेम पूर्वक पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता सदैव मेरा चिंतन करें एवं मेरा ध्यान करें, मधुगत प्राणा अपना जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में मेरी चर्चा में संलग्न होकर कथ्यंत एक दूसरे को अनुप्राणित एवं ज्ञान से आलोकित करें। बोधयंत यही मन और इंद्रियों के लिए उचित ध्यान और कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चा को कृष्ण कथा या श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवतम और ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना, यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। हरे कृष्ण भगवान कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्म पुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वही निवास करते हैं। नहीं मैं वैकुंठ में बसता हूँ, नहीं कनिष्ठ योगियों के हृदय में मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी क्रियाकलापों का महिमा मंडन करते हैं तथा मेरा नाम जपते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। महामंत्र और विष्णु या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी आदर पूर्वक पूजा करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन पर समर्पित कर देना। इन 9 प्रक्रियाओं को भक्ति योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्लोक 10 में प्रीति पूर्वकम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, लेकिन इस प्रेम को इस भौतिक संसार में बंद जीवों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और स्नेह के साथ मिलाकर अपनी समझ को उलझाना नहीं चाहिए। प्रीति ऐसी शुद्ध रह की स्थिति है जिसमें स्वार्थ या सांसारिक वासनाओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण को पूजने के लिए इस तरह के प्रेम की आवश्यकता होती है और ऐसा प्रेम ही उनके साथ एक शाश्वत बंधन प्राप्त करने की कुंजी है। जिन लोगों को भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम प्राप्त है वे लगातार उनके द्वारा शुद्ध भक्ति बुद्धि योग की प्रेरणा से सशक्त होते हैं, जिससे वे उनके श्री कृष्ण पास आ सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा परम चेतना के रूप में सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और उनके संसार में भ्रमण का निर्देशन करते हैं। जब कोई कृष्ण को जानने, कृष्ण की सेवा करने और उनके साथ एक शाश्वत संबंध में प्रवेश करने की इच्छा रखता है तो उनके लिए करुणा के कारण कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय में प्रकट होते हैं और ज्ञान के रोशन चिराग द्वारा अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रकाश हैं और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है और माया अज्ञान अंधेरे की तरह है। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जब भी रोशनी दिखाई देती है वहाँ अंधेरा परास्त हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भक्ति योगी के हृदय में प्रकट होते हैं तो सभी अंधकार और निराशा गायब हो जाते हैं और एक अति प्रबोध हो जाता है। यह भगवद्गीता का सारांश है। अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्म ज्योति हैं, सर्वोच्च आश्रय हैं और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत परम पुरुष हैं, सबसे दिव्य हैं, मौलिक दैवत्व हैं, अजन्मे तथा सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है जैसे कि आपने मुझे बताया है। हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न ही असुरगण आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्धाम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जग के स्वामी, केवल आप ही अपने स्वयं को वास्तव में जानते हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक आप अपनी दिव्य शक्तियों का मुझसे वर्णन करें जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। है समस्त योग शक्तियों के स्वामी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूँ? आपको मैं कैसे जानूं और आप पर ध्यान कैसे करूं? हे जनार्दन, कृपया मुझे अपनी योग शक्तियों और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। आपके विषय पर अमृत वचनों के श्रवण से मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। अर्जुन ने वह सब स्वीकार कर लिया जो श्री कृष्ण ने कहा और वे कहते हैं कि केवल कृष्ण ही वास्तव में स्वयं को जानते हैं। परम सत्य अनंत है और अर्जुन जैसे जीव परिमित हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से
कृष्ण के वैभव को समझने में असमर्थ हैं, फिर भी अर्जुन के लिए इस तरह के वैभव को सुनना ध्यान करने के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक प्रेरणा है। अर्जुन श्री कृष्ण को योगी, योग शक्तियों के स्वामी कहकर संबोधित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे उनका ध्यान किस तरह करें। इस अध्याय के शेष श्लोकों में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि किस प्रकार उन पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके अप्रत्यक्ष या अमूर्त रूप पर ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके केवल एक अंश से ही वे सारे जगत को आधार प्रदान करते हैं। अतएव श्री कृष्ण अर्जुन को इंगित करते हैं कि उनके व्यक्तिगत रूप पर ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, एक कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ मेरी शक्तियाँ एवं ऐश्वर्य असीम हैं, इनकी सीमा का कोई अंत नहीं है, किंतु मैं तुमसे केवल अपने उन दिव्य वैभवों का वर्णन करता हूँ जो सबसे प्रधान है। जो मैं गजराज ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ, आयुधों में मैं वचन है, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनकों में कामदेव तथा सो में वासुकी हूँ, नागलोक के नागों में मैं अनंत है और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अरिमा हूँ तथा दंडदायकों में मैं यम हूँ, मैं दैत्यों में प्रमाद हूँ, प्रतिबंधों में काल हूँ, मैं पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ, जल जंतुओं में मैं मकर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुना, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और कम शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं ही काल की निरंतर धारा हूँ और स्वराओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही भविष्य के प्रकट होने का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ, संवेद के स्तुतियों में मैं बृहत्साम हूँ और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु है, चलियों की मैं धृतकीड़ा हूँ और तेजस्वियों का तेजस हूँ, मैं विजयवान साहस है और बलवानों का बल हूँ। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में व्यास मुनि तथा महान विचारकों में उष्णा कवि हूँ, मैं दंड देने वालों का दंड हूँ, विजय के आकांक्षियों की मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवित प्राणियों का जनक बीज हूँ, अस्तित्व में ऐसा कोई चर या अचर वस्तु नहीं जो मेरे बिना अस्तित्वमान हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियाँ असंख्य हैं। मैंने तुमसे केवल उदाहरण के लिए अपने अनंत विभूतियों के मात्र एक अंश का वर्णन किया है। जानो कि जो भी ऐश्वर्य युक्त, सुंदर तथा तेजस्वी सृष्टियां अस्तित्व में है, मेरे ही कीर्ति के एक अंश मात्र से ही उद्भूत हुए हैं। किंतु है अर्जुना, यह सब जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे एक अंश मात्र से ही यह संपूर्ण जगत आधारित है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार की सभी वैभवपूर्ण और अद्भुत चीजें उन्हीं को दर्शाती है। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम यह समझ सके कि इस भौतिक जगत में जो भी प्रसिद्ध, सुंदर और गौरवशाली है वे केवल उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के वैभव अपार है, परंतु अंततः कृष्ण कहते हैं कि जब परम सत्य उनके सामने उपस्थित है तो अर्जुन को अप्रत्यक्ष तत्व पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि वे उनके इस प्रत्यक्ष रूप का ही ध्यान करें। श्री कृष्ण का कोई ऐसा रूप नहीं है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उपस्थित रूप से श्रेष्ठ है। केवल उनके उस रूप को छोड़कर जब वे यमुना नदी के किनारे वृंदावन के कुंज वनों में एक युवा के रूप में तिरछी दृष्टि से देखते हुए, हाथों में अपनी बांसुरी लिए और 3 जगहों पर बांके हुए अपनी दिव्य स्वरूप में दिखते हैं,